हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। लेट्स फाइंड आउट आवर ओन वे। जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे पढ़ते हैं एडवांस मैथमेटिक्स, बट एडवांस मैथमेटिक्स के अलावा आपके एग्जाम्स में एक टॉपिक, एक पार्ट पूछा जाता है जो जनरल मैथ का होता है। एंड उस जनरल मैथ को हम आज शुरू करने वाले हैं और उस जनरल मैथ्स की आज हमारी है फर्स्ट क्लास। और इस फर्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। आज ये हमारा एक तरह से डेमो ही होगा जिसमें हम बताएंगे आपको कि किस तरह आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में और किस तरह आपको उसको शॉर्ट ट्रिक से करना है। भाई जनरल मैथ में आपको टाइम सेव करना है क्योंकि आपका मैक्सिमम टाइम एडवांस मैथमेटिक्स में लग जाता है। तो उसके लिए आपको किस तरह से शॉर्ट ट्रिक्स, किस तरह से स्टेप को कम करना है वो आज सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज। क्या है? परसेंटेज के बारे में थ्योरी है जिसका आपको पता है कि किस तरह ये 1/100 की फॉर्म में डिफाइन होती है, किस तरह इसको हम परसेंटेज इस साइन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसी में टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ना। बट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ने से पहले आपको कुछ टर्म्स आनी जरूरी है। अब वो टर्म्स क्या होंगी कि आपको पता होगा कि परसेंटेज जब भी हम किसी नंबर की निकालते हैं तो आपको गिवन कैसे निकलता है आंसर, आपका निकलेगा कि हमारा 5% है, ये हमारा 6% है। बट इस परसेंट के नंबर को कई बार कंफ्यूजन में हम कुछ अलग ही कर देते हैं। तो उसको याद करने का तरीका क्या है कि जब भी आपको ये कहा जाए कि आपके पास 5% है, मतलब आपके पास ये परसेंट का साइन गिवन हो, तो आप क्या करेंगे, इस नंबर को लिख के एंड इसकी जगह बाय में 100 कर देंगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक शॉर्ट ट्रिक। अब आपसे मैं ये कहूँ कि आप बताइए कि मुझे कि आपके 70% का मतलब क्या है। 70% का मतलब 70%, दैट इज 70/100। और 10 से 10 कैंसिल हो गई तो ये क्या है आपका 7/10 है। इसी तरह आपके कुछ परसेंटेज, अगर मैं बात करूं 125 की और इसको बाय में 100 अगर हम करेंगे तो फिर इसको 5 से कट करके आप इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। ये तो आपकी थी बेसिक टर्म जो आपने बेसिकली सीख रखी है। अब कुछ और फ्रैक्शंस हैं जिनका आपको डायरेक्ट इस्तेमाल होगा क्वेश्चंस के अंदर। अब हम उस चीज की बात करने वाले हैं जो चीज आपकी डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाती है। तो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले फ्रैक्शंस हैं, देखो मैं आपको बताती हूँ। आपके एग्जाम्स में पूछे जाने वाले फ्रैक्शन कौन कौन से हैं। वो फ्रैक्शन में आपके पास आएगी मिक्स फॉर्म। आपकी मिक्स फॉर्म कैसे, वो आएगी आपकी 12/1/2%। बताइए भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आपको हमने बताया, देखो वैसे मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई इससे करते हैं, आपका जो आंसर आए उसमें इस न्यूमरेटर पार्ट को ऐड करके एंड डिनोमिनेटर को सेम रखते हैं। कैसे, 12 2 जा 24, 24 + 1 दैट इज 25, 25/2%। बट अभी हमने क्या सीखा कि जब आपके पास एक परसेंटेज दे रखा हो तो आप इसको हटा के एंड नीचे 100 लगा दीजिए। ठीक है, तो क्या आया ये 25 4 100 एंड इट इज 1/2 × 4 दैट इज 1/8। तो आपके पास क्वेश्चन में जब इस तरह के फ्रैक्शन गिवन होंगे तो आपको डायरेक्ट वो वाली वैल्यू याद रखनी है। अब ये कैसे याद रहेगी, इसको आप याद कर लीजिए या आपको झट से आप अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा सकते हैं, अपनी स्पीड को इंक्रीज कर सकते हैं जिससे आप इनको निकाल भी सकेंगे। ठीक है, तो आप देखिए आगे मैं आपको बताऊं, अगर आपको ये कहा जाए कि आपको दे रखा है 33 1/3%, आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए सबसे पहले वही तरीका, आपको क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करना सिंपल फ्रैक्शन के अंदर। कैसे, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 33 दैट इज 99 एंड 99 + 1 दैट इज 100, 100/3%। अब फिर से इस परसेंट को हटाने के लिए आप क्या करेंगे, नीचे 100 लगा देंगे और इस 100 से 100 कैंसिल होके आपके पास 1/3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब टोटली कहने का मतलब यही है कि आपको अगर कुछ इस तरह टर्म दे रखी हो तो आपको ये चीज अप्लाई करनी है डायरेक्ट। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा एंड आप कोशिश भी कर रहे होंगे समझने की, आप समझ जाएंगे। हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे ना, उन क्वेश्चंस के अंदर आपके इसी तरह के टर्म्स यूज होते हैं। और आपने अगर पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया है तो परसेंटेज के अंदर से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आपने जरूर ऐसे क्वेश्चंस को देखा होगा जिस क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट आपकी सिंपल फॉर्म ना देके आपकी ऐसे इस तरह से मिक्स फॉर्म गिवन होगी। ठीक है, तब बातें ना करते हुए ज्यादा हम शुरू करते हैं आज के अपने कुछ क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे कॉन्सेप्ट की फॉर्मेशन करते हैं।
ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा? आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए सबसे पहले हम बेसिक से शुरू करते हैं कि जिन क्वेश्चंस को हमने शुरू में शुरू किया था, कैसे शुरू में? देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि आपको कह रखा है 1/2%, ये आपको दे रखा है परसेंट की फॉर्म में, आपको इसे डेसिमल की फॉर्म में चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म बतानी है। अब इस डेसिमल फॉर्म के आपके पास ऑप्शन है कौन कौन से? 0.05, 0.005, 0.5 एंड 1.2। ठीक है, आपको क्या करना है? डायरेक्ट आपको ये बताया था ना मैंने अभी कि आपके पास जो भी नंबर हो उसके अलावा जो ये परसेंटेज का साइन आपके पास गिवन है, तो आप क्या करिए, इसको यहाँ से इसको हटा के और नीचे बाय में 100 लिख दीजिए। ठीक है, आपको पता है हमारा 1/2 क्या होता है? 1/2 इज 0.5, दैट इज 0.5 ओवर 100 अगर हम करेंगे तो हमारा ये पॉइंट और पीछे से रख जाएगा और हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी ये। आप इसको सोल्व करके वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा बेसिक क्वेश्चन था। आपके पास ऐसे जनरली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, हाँ कभी अगर बाय चांस पूछे जाए तो आप ऐसे कर लेना इसको। ठीक है, तो आपके पास ये आंसर हो गया। अब देखिए, अब मैं कराती हूँ, अब मैं शुरू करती हूँ आपके उन क्वेश्चंस को जो क्वेश्चंस आपके और एग्जाम से पूछे गए हैं। ठीक है, अब देखिए आपका जो हमारे पास हमने अभी तक सीखा उसमें एक चीज और है जो आपको जानना जरूरी है। हम पहले उन क्वेश्चंस, उन चीजों को पढ़ लेते हैं जो आपके फर्दर क्वेश्चंस में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको एक चीज और पढ़नी है। अब वो चीज क्या है? देखिए अगर आपको कह रखा हो कि ए, बी एंड सी, इन तीनों का आपके पास क्या दे रखा है? रेशो दे रखा है। देखो ये साइन आपका रेशो का होता है। ठीक है, ये साइन आपका रेशो का होता है। आपका रेशो दे रखा है 3:4:5। अब इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं जो हमारे कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर करते जाएंगे। आप देखिए, पहला है कि अगर आपको ये कह रखा हो कि आपको बताना है कि ए बी का बी से कितने परसेंट कम है, क्या कि ए बी से कितने परसेंट कम है, जिससे भी हो उसको नीचे रखो। नीचे कहाँ? देखो आपको रखना है डिनोमिनेटर पार्ट में। आपको कह रखा है कि ए बी से कितने परसेंट कम है। अगर परसेंट की बात हो तो आपको परसेंटेज लगा देनी है, और किससे कह रखा है? बी से कह रखा है, तो बी को आप रखो नीचे। और क्या कह रखा है कि ए बी से कितना कम है? अब बताइए कि ए बी से कितना कम है? 8 कम है, तो आपको लेना है 1/4। और सिंपली इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा? ये 1/4। इसको ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, आपको परसेंटेज निकालनी हो तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज निकालनी हो तो आपको मल्टीप्लाई 100 करना है। अगर परसेंटेज दे रखी हो तो डिवाइड बाय 100 करके उसको सिंपल वैल्यूज को निकाल देना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा ये। आगे देखिए, अब इसको कट करेंगे तो हम 4 2 8 एंड 4 5 20, दिस इज इक्वल्स टू 25%। आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि ए बी से 25% कम है। ठीक है, आप देखिए अब इसका नेक्स्ट पार्ट कहता है कि अगर मैं ये कहूं कि सी बी से कितना परसेंट ज्यादा है। क्या कहा मैंने ये कहा कि सी मतलब ये सी इस बी से कितने परसेंट ज्यादा है। किससे? बी से। बी मतलब कि 4, तो जो जिससे कह रखा हो वो वैल्यू आपको नीचे रखनी है। और किसकी बात कर रखी है? सी की, कि सी बी से कितने परसेंट ज्यादा है। तो सी बी से कितने ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो ये 1 मल्टीप्लाई 100। मल्टीप्लाई 100 क्यों किया? क्योंकि आपको यहाँ पे आंसर देना है अपना परसेंट के अंदर। ठीक है, तो देखिए फिर से ये आपका 25 आ गया, और हम यहाँ से कह सकते हैं कि सी बी से 25% ज्यादा है। ठीक है, अब इन दो चीजों से, इन दो पॉइंट से आपको समझ आया होगा। ये सब क्या आपके यूज होंगे आगे। अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो आप जब क्वेश्चन करेंगे आपको वो आपके लिए बड़े ही आसान हो जाएंगे। ठीक है, मेरी बातों पे विश्वास ना कीजिए, पर हम जब इसको प्रूफ करके दिखाएंगे कि सच में आपकी हेल्प करेंगी तब आप मान सकते हैं। ठीक है, तो देखिए थर्ड पॉइंट, अभी तो आपका सिंगल कह रखा था। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि भाई ए एंड सी बी का कितना परसेंट है, मतलब ए एंड सी इज हाउ मच परसेंट ऑफ बी, मतलब किसके? बी के। तो बी कितना है? 4 है, तो भाई सीधा नीचे रखो बी को 4। ठीक है, किससे? ए और सी से मिला के, ए और सी को मिला के। तो जब मैंने ए और सी को मिलाया, जब मैंने इस ए और इस सी को मिलाया, तो दैट इज 3 + 5 दैट इज 8, दैट इज 8/4 मल्टीप्लाई बाय 100।
अगर आपसे कह रखा हो कि ये दोनों मिलके b से कितने परसेंट ज्यादा है या किसका कितना परसेंट है, परसेंट की बात आते ही आप मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ठीक है। 4 2 8 दैट इज 200%, ठीक है। अगर आपको ये ना देखे, आपको डायरेक्ट ये कहे कि भाई परसेंटेज की तो बात छोड़ो, आपको ये बताना है कि ए बी का कितना परसेंट है। तो ए बी का कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट आप रेशियो ले लीजिए, ए बी का कितना है, ए बी का कितना परसेंट है, दैट इज 25, दैट इज 75%। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ए बी का क्या है, 75% है, ठीक है। तो भाई ये तो थे आपके कॉन्सेप्ट फॉर्म करने वाले। अब हम आज का जो सीखा हुआ चीज है उस चीज पे हम करने वाले हैं फिर कुछ क्वेश्चंस को। तो उन क्वेश्चंस में हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ए, ठीक है। सॉरी फॉर इंटरप्शन, भाई ये साइड में वॉइस हो रही थी तो इसलिए बंद करना पड़ा थोड़ी देर। पर देखिए आपके पास अब क्वेश्चंस हैं। अब उन क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि ये कह रखा है, देखो हिंदी में है, मैंने हिंदी में लिया है ताकि ये हो कि भाई हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं, उसमें इंग्लिश के वर्ड भी यूज करेंगे जिससे आप दोनों को समझ में आ जाएगा। दोनों को, किनको, इंग्लिश वाले बच्चों को भी और हिंदी वाले बच्चों को भी, ठीक है। अब देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है कि दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% अधिक है। तो हम क्या करते हैं, अपने इस लाइंस को पढ़ेंगे और साथ साथ डाटा को क्रिएट करते जाएंगे जिससे हमें सॉल्यूशन को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या लगता है, दीपक और अनिल, मैंने कहा भाई डी से तो दीपक है और ए से अनिल है। दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% ज्यादा है, तो मैंने माना कि अनिल के अंक 100 थे, अब ये इससे 40% इंक्रीमेंट में है, तो दिस इज 140, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों कहीं ना कहीं आपके कट्टे पिटे लग रहे हैं। कट्टे पिटे कैसे, ये दोनों के दोनों का आपका 2 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से 0 हट जाएगा, ऐसे यहाँ से 2 5 10, 2 7 14, तो 7 बाय में 5 आ जाएगा। आपका देखो ये 14 बाय 10 कह लो, 140 बाय 10 कह लो, 100 कह लो या 7 बाय 5 कह लो, आपकी ये सब चीजें सेम है क्योंकि इन्हीं को हम चेंज करके अदर वैल्यू निकाल रहे हैं। हम इसको ही चेंज करके ये वैल्यू निकाल रहे हैं, ये भाई चलो कोई भी देखते हैं। इसको चेंज करके हमने ये बनाया, इसको चेंज करके हमने ये बनाया, तो हम ये कह सकते हैं एज अवर कन्वीनियंस कि भाई हमें आसान लगे। तो उसके लिए हमने कहा कि मेरे पास जो रेशियो है वो 7:5 का रेशियो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में कह रखा था कि दीपक के अंक अनिल के अंक से 40% ज्यादा है, ठीक है। तो अनिल के अंक दीपक से कितने प्रतिशत कम होंगे, तो अनिल के अंक किससे, दीपक से, जिससे हो उसको रखो नीचे, दीपक से कह रखा है तो दीपक वाले को रखो 7 को नीचे, और कम कह रखा है तो ये 7 5 से कितना कम है, 2 कम है, तो मतलब 2/7। और आपसे एग्जैक्टली पूछ क्या रखा है कि अनिल के अंक दीपक के अंक से कितने प्रतिशत कम है, प्रतिशत की बात हुई तो मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया आपका 2 and 200/7। और इसके आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, ऑप्शंस है आपके 28 4/7%, और सेकंड ऑप्शन है आपका 27 3/8%, एक है आपका 29 5/8%, और अदर ऑप्शन है आपका 23 2/7%। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, देखो भाई आपको रखना है अंदर तो ये 200 और ये बाहर रखना है 7, ठीक है। अब देखो 2 7 2 14, बच गए 6, दैट इज 4। आपको ये डिवाइड करना आता होगा, आई होप ये मैं मान रही हूँ क्योंकि हम अभी तैयारी कर रहे हैं अपने जॉब के लेवल की, तो भाई इतना तो हमें आता है, ठीक है। तो देखो क्या कर सकते हैं, 27 28 7 और 4 के बीच रिलेशनशिप ओनली आपका ये है, तो आपका ये हो गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अभी मानना कि आपको समझ नहीं आया होगा, कुछ कुछ करके समझ आएगा, पर जब हम इसके इतने सारे क्वेश्चन कर लेंगे ना तो आपको समझ आने लग जाएगा, आप इसके पैटर्न को समझ जाएंगे कि किस तरह हम क्वेश्चन के पैटर्न को बना रहे हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम करने वाले सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको गिवन है कि पायल की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से, पायल और कल्पना, पी से पायल को डिनोट करते हैं हम,
के से कल्पना को डिनोट करते हैं। ये कह रखा है आपका कि पायल की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से कितने परसेंट है, 16/2/3% कम है। ठीक है, पहले क्या करते हैं, देखो मैंने आपको सिखाया था कि भाई ऐसे आए तो क्या करना है। सबसे पहले 16 3 जा 48, 49 and 50 that is 50/3%। तो परसेंट की जगह पे आपको क्या लगाना है नीचे 100। 52 जा 100 दिस इज 1/6। मतलब कहीं ना कहीं मुझे इन दोनों का फ्रैक्शन मिल गया, पलक और कल्पना का। अब दोबारा पढ़ते हैं लाइन को। क्या कह रखा है, पायल की ऊंचाई कल्पना की ऊंचाई से। तो नीचे वाली कौन है, कल्पना है। कौन है कल्पना, 6 है। कितने क्या है, कम है। पायल कल्पना, देखो पायल की ऊंचाई कल्पना से क्या है, इतने परसेंट कम है। तो कम है तो देखो नीचे वाली तो आपकी कल्पना थी, कितनी कम है, 1 कम है। तो मतलब इसमें से 1 कम है, तो इसका मतलब क्या है, वो 5। बस निकल गया आपका ये। अब आपको क्या करना है, अब नेक्स्ट लाइन देखिए, आपको कह रखा है तो बताइए कल्पना की ऊंचाई पायल की ऊंचाई से कितने प्रतिशत अधिक है। किससे, कल्पना की ऊंचाई पायल की ऊंचाई से। तो नीचे क्या आएगी, पायल की आएगी। पायल की ऊंचाई ये है, कितनी कम है, जी ऊंचाई से कितनी कम है, वो है 1 कम, और उसका निकालना है हमें परसेंटेज। तो यहाँ से हम है तो ये वो क्या है 20% क्या है इंक्रीमेंट। तो आपको ऑप्शन दे रखे थे 20%, 25%, 28% एंड 30 नहीं 40 दे रखे। अब आपको ये होगा कि भाई हम ऑप्शन तो अपने आप से बना सकते हैं, बट भाई आपके जो क्वेश्चन मैं करा रही हूँ ना, वे क्वेश्चन आपके PYQs ही है। ठीक है, ताकि आपको डायरेक्ट ये समझ में आए। देखो यहाँ से आ गया 20%, ताकि आपको डायरेक्ट ये समझ में आए किस तरह के क्वेश्चन आपके नॉर्मली पूछे जा रहे हैं पेपर में। तो हम उन्हीं से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन। अभी आप ये ना समझना कि हमारे इसी वीडियो के अंदर आपकी सारी हो जाएगी, नहीं होगी भाई। हम क्या करेंगे, इसकी शॉर्ट ट्रिक को लाते जाएंगे आपके सामने, और आप इनको प्रैक्टिस करते जाइए साथ साथ। 2 या 3 क्लासेस के अंदर हम हर एक टॉपिक को आई होप कि कवर कर लें, या अगर हमारे आधे घंटे के टाइम पे नहीं हो पाएगा तो अपने टाइम को इंक्रीज कर लेंगे। ठीक है, और ये बातें भी कम कर लेंगे जो हम बीच बीच में करते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि A की आय B की आय से, मतलब क्या दे रखा है, एक तो दे रखा है A, एक दे रखा है B। तो A की आय B की आय से कितने परसेंट, 1/2% क्या है, कम है। तो सबसे पहला काम को क्या करना है, सबसे पहला काम आप इसी को सोल्व कीजिए। 12 to the 24 and 24 plus 1 that is 25/2 एंड इस परसेंट के नाम का हमें क्या लगाना है, नीचे 100 लगाना है। 25 4 जा 100 एंड दैट इज इक्वल्स टू 1/8। अब देखो दोबारा पढ़ो जो लाइन हमने अभी लिखी है, उस लाइन में कह रखा था कि A की आय B की आय से इतने परसेंट कम है। किससे, 20 से। तो जिससे कह रखा हो नीचे क्या है, 8 है, और कितने कम है, 1 कम है। तो 8 से 1 कम हमारा क्या होगा, वो होगा 7। अब पूछ क्या रखा है, तो बताइए B की आय A की आय से कितने अधिक है परसेंटेज में। किससे, B A से। तो A को रखो नीचे, और कितने ज्यादा है ये इससे, ये से ज्यादा है 1, मल्टीप्लाई बाय 100। इसका आंसर आया 100/7। ठीक है, बट आपका क्या दे रखा है, आपको दे रखे हैं ऑप्शन कौन कौन से, ऑप्शन गिवन है 14 2/7%, 20%, 11 1/9% एंड 33 1/3%। तो आप देख सकते हैं कि जब भी इस फ्रैक्शन को चेंज करेंगे, हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें ऐसी टर्म्स है जो आपस में कटेंगी नहीं, मतलब कहीं ना कहीं हमारा फ्रैक्शन ही आएगा। तो फ्रैक्शन आएगा तो डिनोमिनेटर में 7 जरूर आएगा। तो यही बात आप देखते हुए अपने ऑप्शन नंबर 1 को करेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपका रियल में करेक्ट है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी सी आवाज धीरे धीरे आ रही है और थोड़ा आराम से बोला जा रहा है, तो आप एडजस्ट करना। बट हम कर रहे हैं अपनी डेली शुरुआत इसी की। ठीक है, और सुनिए हमारा आज का अगला क्वेश्चन, मतलब जितने क्वेश्चन कह लिए उनसे अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में कह रखा है
आपका कि ए की आय का 50%। देखो अब आपका क्वेश्चन अलग हो गया भाई, क्या हुआ है, चेंजमेंट हुआ है इनमें, क्वेश्चन के पैटर्न में। अब क्वेश्चन का पैटर्न बदल गया, इसका मतलब स्टेटमेंट अलग आएगी भाई। तो कर लेते हैं अलग ही अपने इस मार्कर को चेंज और फिर हम करते हैं शुरू। तो क्वेश्चन कह रखा है कि आपको दे रखा है कि ए की आय का, ए की इनकम का 50%, ए की इनकम का 50% इसके बराबर है बी की इनकम का के 40%। जब भी ऐसे क्वेश्चन गिवन हो, सबसे पहले इसको परसेंट वाले साइन को परसेंट से हटाओ, जीरो वाले को जीरो से हटाओ। अब तो क्या दिख रहा है यहाँ पे, a multiply 5 this is equals to b multiply 4 and from this we will get here कि a by b का जो रेशियो है वो आपका 4/5 हो जाएगा। या मैं आपको पहले से कनेक्ट करूं तो हम ये कह सकते हैं कि अगर a और b कोई पर्सन्स हैं तो a की आय, a का कितना है 4, b कितना है 5। लगा कुछ जाना पहचाना जैसे हम करते आ रहे हैं, लगा होगा, ठीक है। तो अब क्या कह रखा है, तो बताइए b की आय का a की आय, तो b की आय a की आय का कितना परसेंट है, सिर्फ परसेंट कह रखा है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात नहीं हुई। तो क्या कह रखा है, b की आय a की आय से, तो a की वो कह रखी है, तो जिसकी कह रखी है उसको लिखो नीचे ऑन b, मतलब b a की आय का कितना है, मल्टीप्लाई बाय 100, सिर्फ इतना ही। That is 4 2s are 8 and 5s are 25 and this is equals to 75%. Sorry, 25 5s are 125, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो, अब आपका ऑप्शन क्या गिवन है, ऑप्शन गिवन है आपकी 50%, 150%, 125% एंड 25%। आपका क्या आया, 125% आया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 से मैच होता है, ठीक है। तो भाई ये आपका आंसर होगा करेक्ट होगा। आज हम अपनी स्टार्टिंग के अंदर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपके कुछ बेसिक ही है, बट ये नहीं है कि ये बेसिक आपके काम नहीं आने वाले हैं। इन बेसिक से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है भाई। तो देखिए अब क्या हो गए क्वेश्चन हमारे। आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन लिए थे और आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आज का ये हमारा बिल्कुल वेरी फर्स्ट वीडियो है अपने जनरल मैथमेटिक्स के अंदर एंड आई होप आप इस वीडियो को लाइक करेंगे और आपको कोई भी डाउट आता हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए एंड देन वी विल एबल टू हेल्प यू। हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे आपके इस डाउट को क्लियर करने के लिए एंड आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। लेट्स फाइंड आउट अबाउट वे। थैंक यू वेरी मच।